पल्लव वंश। और डेट फेट तो उतना नहीं आता है, इसलिए डेट फेट नहीं। संस्कृत भाषा में अर्थ इसका क्या होता है? कोमल, लता या पत्ता। और ग्रामीण भाषा में इसे हम कहते हैं डाकू। देखो पल्लव, पल्लव होगा, ये सब पढ़े लिखे इंसान थे। राजपूत हो जाए, पल्लव हो जाए, चोल हो जाए, ये सब पढ़े लिखे इंसान थे। ठीक है, संगम में देखिए 3 गो संगम हुआ, सब पढ़े लिखे इंसान थे। वो इसके स्थापना कौन किए थे? शिव विष्णु। शिव विष्णु, इसकी राजधानी कहाँ था? कांची। बोलो शिव विष्णु कोची मानता था? वैष्णव। अब इसमें कौन दरबारी था? भारवी। और ये भारवी था कि नहीं था? और उसने कोची लिखा था? बोलो विराता पूजनीय लिखा था। और महेंद्र वर्मन ने एक किताब लिखा था, उसका नाम है मत विलास। और वो किसके प्रभाव में? जैन धर्म को उपासक था। लेकिन एक शैव संत अपार आए थे, अपार ने इसका इतना इसको मोटिवेट किया। ये जानते हैं बउआ रे शिव विष्णु थे। देखो महेंद्र वर्मन प्रथम थे, ये महेंद्र वर्मन प्रथम, ये इसने कहा था महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म को खोलता था, अपनाता था। लेकिन अपार मतलब लोकल का भी था, लोकल नहीं होते हैं, लेकिन इसको लोकल से पूरा इसको ने खोल दिया। लेकिन नहीं, तब इसको बहुत इज्जत दिया। इसने कहा कि हमको जहाँ जहाँ जिससे सीख मिलता वही मेरा गुरु है। और इसने जैन धर्म को छोड़ दिया और कहा ना, और इसको और अपार को इसके कारण बहुत इज्जत मिला था। और इसने अपार के कारण बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा। ठीक है, ये जैन धर्म करा कोई फायदा नहीं है, अरे ऐसे जा रहे हैं। इसको इससे बहुत सीख मिला, तो इसको अपने पास रख लिया अपार को। और अपार को लग कर ये अपार को रखा मैंने प्रथम। अब फिर छोटा अपने किताबें लिखे लगा, पढ़े लिखे में तेज हो गया। ठीक ना, और एक किताब लिखा मत विलास। ठीक है, मत विलास किताब लिखा था। देखिए ये महेंद्र वर्मन, देखो महेंद्र वर्मन प्रथम पहले कौन अपनाता था? जैन धर्म। और अपार संत में कोची आ गया? शिव, शिव को उपासक हो गया। आप देखिए जल्दी जल्दी करके ऑब्जेक्टिव क्या बताते हैं। अब बताओ ए हुआ, और इसने कहा गया था, इसमें ज्यादा आगे नहीं गया है। ए हुआ इसमें बोला गया था कि आपको एक हमारे यहाँ सफेद घोड़ा पर अवतार लेके आएंगे। कौन? बोलो विष्णु के 10वें अवतार आएंगे, जिसको कल्कि कहेंगे। और वो सब अवतार बताए थे, चालुक वंश बताए थे। अगर चालुक वंश के राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। पहले राजा लोग को मन नहीं लगता था। पुलकेशिन द्वितीय बताओ काहे लड़े गया? पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के राजा न चला है, दक्षिण भारत के राज चला। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ से दक्षिण भारत के चल रहा है। पुलकेशिन द्वितीय इन्हें था, इन्हें पल्लव था। अब बताओ काहे ला तू गया? पल्लव भी गया। अब पल्लव बड़ा खराब आदमी है, ठीक है ना, पल्लव खराब। ये बगल में कौन था? चालुक की सबका बदनामी था। तो पल्लव है, ये गया यहाँ महेंद्र वर्मन प्रथम। यहाँ कौन था? यहाँ वो भाई ये चालुक वंश के थे। ठीक है, ये चालुक वंश के शासक कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय। गए महेंद्र वर्मन को क्या कर दिए? मार दिए। और ठीक है ना, और ये जगह कौन था? पुल्लू। जगह कौन था? पुल्लू। और मार दिया पल्लव वंश। देखो और महेंद्र वर्मन द्वितीय थे, पल्लव वंश को बताइए इनको क्या कर दिए? महेंद्र वर्मन द्वितीय को क्या कौन मार दिए? पुलकेशिन द्वितीय। आप बताओ चालुक के शासक पुलकेशिन द्वितीय। आप बताओ इससे इसके स्थान पर कौन आएगा? नरसिंह वर्मन। अब इसको बदला लेगा कि नहीं लेगा? और बोले थे कि इसको तलवार से जाके काट के पीठ पर लिख दिया। और पुलकेशिन द्वितीय को क्या कर दिया? राज पर आक्रमण किया था और इसको मार कर, चालुक वंश की राजधानी बतापी था ना, मार कर तलवारवा से लिख दिया था बतापी को, पीठवा पर लिख दिया था नरसिंह वर्मन बतापी कुंड में। मतलब कि उसके राजधानी को जीतने को कौन कहा जाता था? और एक तलवार से लिख दिया। पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था कौन? बोलो ये नरसिंह नाम है, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह देखो प्रथम ये मार दिया था, बाकी एक नरसिंह वर्मन द्वितीय की कहानी। धीरे धीरे हम इसको ये सब बताए हुए हैं। एकरा में सबसे महान शासक हुआ डांडी काव्य 10 कुमार चरितम, जिसने बताए थे गरीब कि अरबी से मुसलमान लोग आए थे, मोहम्मद बिन कासिम। वो गरीब कौन? नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक का आक्रमण किया था, मंदिर खूब बनाया। एकरा में अपराजित वर्मन थे, इसको युद्ध में पराजित कौन किया? एकरे चोल शासक थे जिनका नाम है कौन? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम एकरे समान थे। केकर समान थे? पल्लव के समान थे। कौन? आदित्य प्रथम पल्लव के आदमी थे। किसके आदमी थे? पल्लव के आदमी थे।
पल्लव के आदमी समान तो मतलब क्या होता है, मतलब उसी का आदमी। जैसे आप लोग अपने घर में रखते हैं लेबर की जाइए कारबार संभालिए, तो ये आपका सामान हो गया। कोई रखते हैं ना मजदूर की जाइए आप सब का, तो आपका सामान हो गया। तो इसी का सामान था अधिक पड़तम घरे रखते थे। और एक भाई चोल के थे और मार के चोल वंश के इसको मारा, जो कि इसके पहले यहाँ पर कर रहे थे। आदित्य प्रथम चोल के वंश के संस्थापक नहीं थे, चोल वंश चल रहा था, लेकिन चोल वंश उतना विस्तार नहीं हुआ था, नाम के चल रहा था, ठीक है। लेकिन आदित्य प्रथम ने इसको क्या कर दिया, इसको मार कर पूरा पल्लव पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया आप पराजित। और देखो और हम बोलेंगे देखो आदित्य देखो अपराजित और ये तो पराजित आदित्य प्रथम चोल किया, संपूर्ण पल्लव क्षेत्र पर कर दिया। अंतिम शासक कम को हम ही बोले थे जब पूछे पल्लव वंश का अंतिम शासक तो खाली कम को बढ़ा, लेकिन कहे प्रतापी शासक, प्रतापी अंतिम शासक तो बोलिए अपराजित वर्मा, ठीक है। क्योंकि ये लोल शासक ऐसी नाम के था, ये सब कहे हुए हैं। देखो ये सब को आपको लिखा दिए थे। पल्लव का संस्कृत भाषा का अर्थ क्या होता है, कोमल होता है या पतला होता है। वही तमिल भाषा में अर्थ क्या होता है, डाकू होता है। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया, श्री विष्णु। पल्लव की राजधानी कहाँ थी, कांची। श्री विष्णु के दरबार में संस्कृत के महान कौन थे, भारवी रहते थे, भारवी रहते थे ना, श्री विष्णु के दरबार में भारवी रहते थे, जिसने किराता अर्जुन भीम, श्री विष्णु का किराता अर्जुन, किराता अर्जुनियम है, भीम ना है। अब श्री विष्णु का अधिकारी कौन हुआ, महेंद्र वर्मन प्रथम। और एक संगीतज्ञ था और एक कवि थे। महेंद्र वर्मन संगीत की शिक्षा रुद्राचार्य से लिया। और ये पहले कौन धर्म मानता था, जैन धर्म। लेकिन अपार ने आया और अपार को अपने पास रख लिया और अपने रख कर सीख लिया और सीख के अपने किताब भी लिखना शुरू कर दिया। तो देखो ये हुआ महेंद्र वर्मन, देखो मत विलास पुस्तक की रचना की है, यो करने है मत विलास पर्सन की, मत विलास याद रखिए नामक ग्रंथ की रचना की। मैं प्रथम शुरुआती वर्षों में जैन धर्म को अपनाया था, लेकिन शैव संघ के अपार के प्रभाव में आकर कौन धर्म अपनाया, शैव धर्म। महेंद्र वर्मन का संघर्ष चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। इस संघर्ष को इतिहास में कोची कहा जाता है, फुल्लर का युग से जाना जाता है, क्योंकि महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय, जो पुलकेशिन द्वितीय को नहीं करना चाहिए था। दक्षिण भारत में कहा जाता है कि न लड़ता है न लड़ते, देखो कोई अच्छा आदमी होता है लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है। ये पुलकेशिन, ये दक्षिण भारत हुआ पकौआ सब है, तो जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय, पी द्वितीय ही लड़ाई शुरू किया। ये पुलकेशिन द्वितीय अगर न लड़ाई करता तो दक्षिण हमने को पढ़े लिखने कहा जा रहा था। नरसिंह प्रथम बना जो 630 से 68 रहा, और नरसिंह प्रथम ने देखो 30 में खत्म हुआ, 12 साल के बाद बदला लिया। हम लोग तुरंत बदला लेते हैं, तुरंत डू एंड डाई करते हैं, मर जो है हमारा जो। अब पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसको तलवार से पीठ पर लिख दिया, बतापी को। हाँ बताया था, बतापी के विजेता उपाधि किया। नरसिंह वर्मन का प्रथम था श्रीलंका का शासक, और इसके एक दोस्त थे मान वर्मा। देखो ये हुआ जिसकी सहायता में नरसिंह वर्मन प्रथम सेना भेजकर उसे कोचिंग किया, सहायता प्रदान किया। नरसिंह वर्मन के प्रथम के समय बताओ एक आश्रम रथ मंदिर बनना, बोले थे एक ही पत्थर होता था और में एक ही मंदिर ही सब बनाया जाता था, एक आश्रम मंदिर। देखो क्रम हुआ, इस मंदिर की कुल संख्या कितना हुआ करती थी, 8, जिसमें सबसे बड़ा धर्मराज था मंदिर तथा सबसे छोटा द्रौपदी था। धर्मराज द्रौपदी याद रखिएगा, द्रौपदी धर्मराज मंदिर के नाम, सबसे बड़ा धर्मराज और सबसे छोटा पत्थर के एकाश मंदिर। अब पल्लव वंश के सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय हुए। सबसे महान शासक नरसिंह वर्मन, जिनका शासन 700 से 28 रहा। इसके दरबार में कौन, डांडी को 10वां में पढ़ा, विजयंका को बोलता है सर शुक्ला सरस्वती, बहुत बड़ा कवि थे। डांडी नाम विद्वान था जिसने काव्य दर्शन और काव्य दर्शन 10वां में बताया गया, जिसने 10 कुमार चरित्रम नामक ग्रंथ की क्या किया, रचना किया। अब आइए नरसिंह द्वितीय के कांची में कौन मंदिर अपनाया, कलाश। यानी देखो ये सब जितना मंदिर आ जाए तो नरसिंह द्वितीय। और पूछेगा सबसे बड़ा मंदिर धर्मराज, छोटा द्रौपदी। अब पल्लव वंश के अंतिम महान शासक कौन हुए, अपराजित वर्मन हुए, जिसे चोल के शासक आदित्य प्रथम चोल के शासक नहीं था, एकरे नौकर था, एकरे समान था, एकरे क्या कर दिया, लेकिन किताब में लिखा कि चोल के शासक आदित्य प्रथम इसको क्या कर दिया, काट दिया। कांची की यात्रा की तो उस समय पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम कोई दिक्कत है कसम अरे वो आप पहले से कमजोर हो गए लाठी चलता है
चलिए अभी अभी पढ़ रहे हैं पल्लव वंश का संस्कृत भाषा तमिल भाषा में क्या अर्थ है? कोमलता या पत्ता। आप तमिल में इसको क्या कहते हैं? देखो आप ऐसे लिखिएगा साथ साथ याद होते जाता है। पल्लव वंश की स्थापना किसने किया? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। बहुत अच्छा। 12वीं किसके दरबार में रहते थे? उसने किस ग्रंथ की रचना की? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। गिरिजा अर्जुन यम की रचना की। ऐसे गिरिजा अर्जुन की रचना की। कोई दिक्कत? अपने से जब लिख के अपने से लिखिएगा करें आंसर। हम इसलिए आंसर नहीं लिखे आपकी। महेंद्र वर्मन किस ग्रंथ की रचना किया? मध्य विलास। महेंद्र वर्मन प्रथम किस संत के प्रभाव में आकर शब्द को बनाया? अपार। किसके? पुल्लर युद्ध किसके बीच हुआ? महेंद्र वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। जेकरा में कितना हार हुआ? सबसे बड़ी एकास्मक रथ मंदिर कौन सी है? धर्मराज। बोले ना धर्मराज रथ मंदिर। सबसे छोटी द्रौपदी। सबसे छोटी सबसे छोटे बोलो एकास्मक रथ मंदिर कौन सी है? द्रौपदी। कोई दिक्कत नहीं ना है? महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? नरसिंह वर्मन द्वितीय। सबसे ज्यादा मंदिर वही बनाया। नरसिंह द्वितीय के शासन काल समय कौन आके मुसलमान भारत का आक्रमण किया था? कब? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम। हमारा सबके मार दो। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इसको कहा कि चलो लड़े। इसको कहा कि चलो लड़े। ये छोटा नहीं गया लड़े। ये नहीं गया था। वो तो कैसे कैसे बच्चा ये गरीब बरियार ही था। इसको कहा चलो लड़े, तो लड़े नहीं गया। जो कि ऐसा ऐसा राजा चाहिए कि इसको कहा कि लड़े चलो तो लड़े नहीं गया। ए आइए कांची का कैलाश मंदिर किसने बनाया? सुनो जो कोई मंदिर आ जाए नरसिंह द्वितीय माना। मंदिर आ जाए नरसिंह द्वितीय माना। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन थे? कंब वर्मा। खाली शासक पूछे तो कंब वर्मा और प्रतापी पूछे तो अपराजित। पर बोलो अब आ जाए चोल वंश। सुनिए अब यहाँ से सब बोलो लिख लीजिएगा तो याद हो जाएगा ना। चलिए होने से पल्लव वंश क्या होता है? खत्म। पल्लव वंश के बोलो। पल्लव वंश के संस्थापक कौन? श्री विष्णु। श्री विष्णु के बाद कौन आया? उसको कौन मार दिया? पुलकेशिन द्वितीय। बदला कौन लिया? नरसिंह वर्मन। कौन फील्ड में? पुल्लर के मैदान। बदला लिया उसके बाद पुलकेशिन आया। नरसिंह वर्मन द्वितीय आया। वो खाली कोची आया पुल्लर के मैदान में। खूब है मंदिर बनाया। मंदिर बनाया। अब भाई ओकरे समय में आया था मोहम्मद बिन कासिम अरब से। लेकिन एक छोटा लड़े उड़े नहीं गया। चोल वंश पहला ऑब्जेक्टिव आएगा। चोल वंश किसके समान थे? सुना वो चोल वंश किसके समान थे? पल्लव। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय। और हुआ यह देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण कराया था। सुनो पहले हम चलेंगे इसको थोड़ा सा। इसके मेन संस्थापक कौन थे? विजयालय। कौन थे? बोला विजयालय। बहुत अच्छा विजयालय थे। ये इनकी राजधानी कहाँ बनाया? तंजौर में। अब यहाँ लिखते हैं पर सबको बोलना है। ये क्या किए ना? ये थे ये शांत राजा थे। ये शांत राजा पहले भी चोल वंश शांत लड़का। शांत के मतलब समझे लड़ाई झगड़ा वाला राजा नहीं चाहते थे। और ये जो थे ना विजयालय ये बेचारा अपना घर में अपना काम छोटा मोटा पल्लव छोटा सा टुकड़ा होता है ना कैसे एक छोटा सा राजपाट चला रहा था। और फिर भी जितना पैसा कौड़ी होता था ना तो सब पैसा जानते किसको देता था? चोल वंश है ना सब पल्लव को देता था। तब जब तक आदित्य प्रथम नहीं उसको मारा। किसको? बोलो अपराजित को। ये सब पैसा बेचारा कमा के किसको देता था? बोलो पल्लव की। सब ध्यान से ताने। ये बेचारा बताओ नाम क्या राजा है? अभी नहीं इंग्लिश में पढ़े फुआ। एक ऐसा राजा फुआ राजा है। वो राजा है कि नहीं है? ये मतलब कोई इतना कोई काम नहीं है। होगा चोल वंश के जो विजयालय थे नाम के विजयालय विजय जो आलय विजय का घर विजयालय फुआ राजा थे। तंजौर में राजधानी बनाया। ये देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण कराया। अब पुजारी तो गरी तो सब ब्राह्मण लोग काम कर ही रहे। एक में अभी छोड़ो पहले विद्यालय कुछ काम किया
वे बोलो विद्यालय क्या देवी दुर्गा के मंदिर का निर्माण किया। ये सब बोल रहे हैं इतने बोलो। सबसे पहले चोल वंश के संस्थापक कौन? विद्यालय। चोल वंश के संस्थापक कौन? विद्यालय। जानते हैं बहुआरे विद्यालय थे तो विद्यालय को एक पल्लव आता था ना, पल्लव इससे इसको जैसे ही पल्लव चल जाता था क्या लेकर प्रजा के सामने का बेइज्जती करता था और साथ ही इसको जो मतलब लेबर के डेली जो काम होता उसे करवाता था दिखा के कि देखो तुम्हारे राजा हमर अधीन है, इसलिए इस राजा से मत डरना। ऐसा पल्लव वंशी से साथ करते थे। तो पता मन में क्या सोचेगा कि चोटा क्या होना चाहिए, एक कैसों हट जाओ पल्लव आ जाए। ये चीज को देखता था आदित्य वर्मन, उसको खराब लगा। उसने सोचा कि अच्छा बेटा तोरा हम सब उठा देंगे। ये दोस्ती कर लिया जानता है कंपा वर्मा से। ये लड़का लड़कन के दोस्ती होता है कंपा वर्मा से दोस्ती करके घर में पूरा प्रेम करने लगा। कंपा वर्मा से दोस्ती करके आदि जो के राजा कौन थे अपराजित वर्मन, उसको सल्टा दिया। बताओ ये बताओ ऐसा सोचा कि तो हमारा राजा का बेइज्जती कर रहा है। तो देखो ये चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय, कोई प्रतापी राजा नहीं थे, एक साधारण राजा थे। किसी के कठपुतली थे, पल्लव का कठपुतली थे, लेकिन नाम में आता है कि इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। और ये दिमाग देते थे सबको कि बाबू कभी न कभी पल्लव को हराना, ठीक ना। पल्लव को हमेशा इसीलिए इसको संस्थापक कहा जाता है, ठीक है इसी संस्थापक। लेकिन मेन संस्थापक आदित्य वर्मन सॉरी आदित्य वर्मा भी थे। बहुआरे पल्लवों के समान थे। हुआ संस्थापक विजयालय, राजधानी कहाँ बनाया? तंजौर। ये वो मंदिर का निर्माण किया। ये नाम के बेचारा थे। पहले कौन राजा है? बोलो चोल वंश के। एकदम माथा में विजयालय, पहले एकदम बौद्धिक पुराना है। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, वो बेचारा सीधा साधा राजा, वो दुर्गा मंदिर बनाए, पूजा पाठ करते थे, राजधानी तंजौर बनाए। जितना पैसा सब किसको दे देते थे? पल्लव को। एकरे में बहुआ आदित्य प्रथम किससे दोस्ती कर लिया? कंप वर्मा से दोस्ती करके। वहाँ के राजा कौन थे? अपराजित वर्मन। उनको क्या कर दिया? सटा दिया और पूरा पल्लव पर अधिकार कर दिया। इसको कहते हैं कंप वर्मा को मारेगा। कमजोर आदमी के देखो राजा नहीं मारता है। रखा कहा कि रही है आज ये ऑटो कमाती है हमरा जैसे हमर बाबू से तू ले ले कम कर, ठीक ना। जैसे हम करो करेगा कि नहीं करेगा? कम इसीलिए कहा जाता है कि देखो अंतिम शासक कम पर मत था लेकिन नाम के था, इसीलिए प्रतापी आएगा तो क्या मारेगा? अपराजित। पराजित तो लड़ा नहीं बेचारा हुआ। तो देखो आदित्य वर्मन ने कम परमा से दोस्ती करके अपराजित को सल्टा दिया। क्योंकि अच्छा ये सबको करेगा क्योंकि एक आदमी न था। आदित्य वर्मन पल्लव के आदमी था, विजयालय भी पल्लव के आदमी था। चोल उसी का समान था। चोल किसका समान था? पल्लव का समान था। अब बोलो फिर से विजयालय के काम? विजयालय की राजधानी विजयालय, चोल वंश के संस्थापक, राजधानी कहाँ बनाया? तंजौर को। और फिर बोला हुआ वो एक दुर्गा मंदिर। बस कहानी खत्म। ये हुआ। अब आदित्य वर्मन ने 1875 से 900 डेट मत याद रखा, पल्लव डेट मत याद रखिएगा। आदित्य प्रथम ने बोलो हुआ पल्लव को शासक अपराजित वर्मन को मारकर चोल में कर दिया। जो अब पूरा कोची हो गया चोल। आप बोलो प्रांतक, इसको आदित्य प्रथम को प्रांतक प्रथम भी कहते हैं। कि सबसे पहले प्रांत का निर्माण इसी ने किया। बोला मेन प्रांत, असली रियल प्रांत का निर्माण किया। बोला क्योंकि मार दिया अपना घर में घुस के। अब आता है सुनो, अब एक अरे छोटा जब तू जीत रहा था तो पांडराज का मान। बोलो पांडराज और नीचे था ना। अब बोलो कहाँ पांडराज कहाँ था? याद है? कहाँ? मदुरै में था ना, राजधानी मदुरै था। अब वो मदुरै कहाँ था? तमिलनाडु में। अब बताओ नीचे और गया, नीचे देखो ये छोटा एक मन नहीं लग रहा है। नीचे जाएगा फिर श्रीलंका ही जाता है छोटा, श्रीलंका फिर मांडीप हो जाता है। मांडीप है। सुनो ये गया पांड बेचारा सीधा साधा। देखो ये सब जानते सब इधर लड़ाई के जरा पुल कैसे दुतिये के पुल कैसे दुतिये न लड़ता तो अच्छी बात इतना परे पड़ता नहीं परे पड़ता, बस कहानी खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ से सुनो आदित्य प्रथम कोई के घमंड हो जाता कि हम तो बरियार हैं। उधर लड़ाई नहीं सब चाहता था। पांड का राजा अभिमान किया और बउआ राजा पर अभिमान किया और मदुरै पर कब्जा कर लिया। और इसने मदुरै पर कब्जा करके कौन? आदित्य पर। सुनो अब राजा कौन बना? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ध्यान से अब देखो एकदम बौद्धिक प्रोग्राम। आदित्य प्रथम बहुत तेज था, कंप वर्मा से दोस्ती कर लिया।
आदित्य प्रथम ने किसको हराया? बोला अपराजित बर्मन को। अपराजित बर्मन को क्या कर दिया? हरा दिया। और बताइए कौन? पल्लव वंश को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और पल्लव वंश के स्थान पर कौन वंश आया? चोल वंश। जब समझ रहे ना? ए लड़का एक बोलो, पल्लव वंश को कौन खत्म किया? हाँ कौन? आदित्य प्रथम। पहले राजा ही, लेकिन कमांड सब किसको देता था? पल्लव को ही देता था, लेकिन सोच रखता था आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम ने अपराजित बर्मन को किसके साथ दोस्ती करके? बर्मन से दोस्ती करके इसको लपेट लिया। और पल्लव अब बताओ, एक तो लपेट हुए किया, अब चल दिया कहाँ? मदुरै में चल दिया। अब मदुरै में चल के मदुरै में चल रहा था कौन वंश? पांडवंश। पांडवंश जोटा एक रो लपेट लिया। एकरा लपेट के उसने मदुरै कुंड का उपाधि लिया। देख रहा है कुंड लग रहा है, मतलब जीत गया है। तब बोला रे हम दो, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। मदुरै कुंड का क्या कर दिया? कोई दिक्कत नहीं है। बोला रे यहाँ तक ये राजा का चर्चा हुआ ना? चोल वंश के के राजा? दो राजा। ध्यान से कार्य सुनते जाए। चोल वंश के संस्थापक विजयालय नाम के राजा। ये बताओ राजधानी? बोलो देवी दुर्गा का मंदिर में कभी तो राजधानी तो वही था। अब बोलो आदित्य प्रथम ने किसको मारा? पल्लव वंश को पूरा खत्म कर दिया। कौन वंश लाया? ये मदुरै गया, पांडव वंश को फिर से कौन कर पा दिया? मदुरै को। आप बताइए हुआ। आप देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है प्रथम महान शासक। कौन आता है? राजराज प्रथम महान शासक। देखो इंडिया में क्या होता है, इसके समय क्या हुआ ना कि जब आपको ये सुनिए तरह से क्या हुआ कि बड़ी तरह से ये छोटा चोल वंश का भी, चोल वंश इतना ना फैल गया ना कि पूरा दक्षिण भारत में इसको अभी छोड़ दे, ठीक ना? इन्हें पूरा कौन वंश है? चोल। अब बताओ पूरा चोल वंश आया तो अभी इतने तक पहुंचल है, इतने तक पहुंचल है। अब इसके राजा जो बने राज प्रथम। ध्यान से, अगला कौन है? बोलो राजराज प्रथम है ना। तीन थोड़ा सा कार्य किया ना है। इसका मूल नाम है, देखो इसका मूल नाम क्या है? अमीरो ली बर्मन। बोलो अरिमो ली बर्मन। सुनो बाबा, बर्मन इसने कहा इसको क्या हुआ कि सगरो लड़ाई होने लगा। पांड का घेरे ये सब के बड़ा दिक्कत हो रहे, सब नहीं कोई करने लगा। ये टेंशन देखा कि छोटा ऐसे न हो तो ये कहा ना कि जे राजा के खिलाफ बोले थोड़ा सर धड़ से अलग कर दो। सीधे नियम लगा दिया। देखो इसीलिए कहा जाता है, कहा है ना कि जे राजा के खिलाफ बोले और सर धड़ से अलग कर दो। कौन बोला? बोलो राजराज प्रथम। तेरा मूल नाम था अमीरो ली बर्मन। तो सारे आप बताओ भाई, कोई कह दे कि जे अगर राजवा में चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा उसको डायरेक्ट, इसको हम लोग शर्ट से धर को अलग करना, ऐसा रूल को पहले बोलते थे। लौ एवं रक्त की नीति अपना, जो कि बिस्मार्क भी अपनाया था 10वां पढ़े, और इसी ने कौची भी अपनाया? बोला लौ एवं रक्त की अपनी नीति अपनाया। लौ एवं रक्त बोलो वो है कहा कि कारा नीति, इसका लौ एवं रक्त के मतलब होता है प्राचीन भारत में इस सब को धर्म से क्या करना? अलग करना। चोल वंश के मेन संस्थापक विजयालय। लड़का राजधानी कौची की मूर्ति? बोलो इसके बाद कौन है? आदित्य प्रथम ने किसको हराया? अपराजित बर्मन को। अब पल्लव वंश के स्थान पर कौन वंश आ गया? अच्छा मदुरै भी गए ना, इसको भी लपेट के कौची को पा लिया? मदुरै कुंड। और आओ हुआ इसके बाद मोटामोटी राजराज प्रथम ने, बोलो अमीरो ली बर्मन था, इसने जो राजा के खिलाफ करेगा उसको सर क्या कर दिया? कौन नीति अपनाया? सब शीश को पा सकता। आइए और इस मंदिर को तंजौर में एक शिव मंदिर बनाया। कहाँ? तंजौर का राजधानी का। अब बताओ इस मंदिर का नाम क्या है? बृहदेश्वर या राजेश्वर? हाँ बृहदेश्वर या राजेश्वर जानते हैं? बृहदेश्वर राजेश्वर, राजेश्वर अपने नाम पर
राज राजेश्वर का मतलब होता है ना है वो राज राजेश्वर के नाम का मतलब होता है ना कि वैसा राजा जो ईश्वर के समान हो, राज जो ईश्वर राजेश्वर, देखिएगा। और फिल्मों में ये सब नाम देने लगा है ना, वीरेंद्रेश्वर, राज राजेश्वर, ना अब ऐसा नाम नहीं हो, ऐसा और ये जो शैली था दरवीर शैली, कौन शैली? दरवीर शैली का मंदिर था। अब हमारे यहाँ तक आपको है, सुनिए। और वो हम बोले थे, और इसने देखो शिवपाद शेखर, शेखर के नाम है लोग देख ले, शिवपाद शेखर और शंकर के उपाधि लिया, समाजवादी प्रवृत्ति के थे। और इसने क्या किया, सुनो लड़का, देखो कितना प्रतापी था। इसने उपाधि किसका लिया? शिवपाद शेखर। शिवपाद शेखर का मतलब समझो, शिवपाद शेखर, इसका मतलब हुआ ना कि आप चिंता मत करें, हम शिव को उपासक हैं, ठीक है ना। हमरा यदि तो नहीं, हम पर बात तो मानता है, शिखर तक जाएगा, क्योंकि हम शिव पाद शेखर हैं। हमारे पाद मतलब चरण, मेरे चरण को स्पर्श करो और मुझसे राय लो, और आप क्या करिएगा, ऐश्वर्य जीवन पर आप करिएगा। और उसने, और ऐसा था भी, राजा था, इसलिए इसको साम्राज्यवादी कहा जाता है। ये छोटा जानते का क्या है? चेर को हराया, सुनो, चेर को हराया, चोल को हराया, याद है ना चेर चोल? और वो है पांड, चेर चोल है, पांड को नाम याद है, पांड, ये सब को लपेट के श्रीलंका भी चल गया। और श्रीलंका के सुन लो, श्रीलंका के आधा भाग को जीत गया और मालदीव को पूरा मिला लिया, मालदीव को पूरा मिला लिया। बताओ लो, प्रतापी राजा था कि नहीं था? अब सुनिएगा, अच्छा कहानी सुनते जाइएगा। बोलो, विजयालय है, संस्थापक कौन? विजयालय। राजधानी कहाँ? तंजौर। देवी दुर्गा के मंदिर में इसके बाद अधिक प्रथम किसको मारा? पराजित बलम को। बोलो, पल्लव वंश के, पल्लव वंश को भी हराया और चोल वंश लाए, मधुरे पांडु भी निकाल दिया। तो बताओ मधुरे को ये राज प्रथम ने क्या किया है? राज प्रथम है हुआ। तो ये सब जानते हैं क्या कर रहा था? सुन लो, ये सब हराता था, लेकिन कब्जा क्या न करता था, न होता, जीत के छोड़ देता था। अरे कोई, लेकिन ये छोटा साम्राज्य विस्तार किया, वहाँ अपना कर लिया, कहा कि हम जैसे करें वैसे करेगा। ये जानता था कि समान रहने से घटा होता है। मेन मालिक अपने बनो है, और ये मेन मालिक बनाई, मेन मालिक बना। और राजा प्रथम ने अमीरोली बना, लॉर्ड का राजा के खिलाफ जो तनिक सा भी बोलेगा फोन बंद करेगा, ओकरा सर धड़ से अलग किया जाएगा। ये नीति को कौन नीति? और इसने अपने राजधानी तंजौर में शिव के मंदिर बनाया, जिस मंदिर को देखो वीरेंद्रेश्वर है, राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, अभी भी है। दरवीर शैली से बनाया गया। कौन शैली से? दरवीर शैली से। इसने चेर पांचों सबको लपेटा, श्रीलंका को आधा लपेट लिया और मालदीव को भी लपेट के अपन साम्राज्य में क्या कर लिया? मिला लिया। बोलो, यहाँ तक तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तंजौर। आज चोलों की राजधानी विजयालय देवी दुर्गा क्या था? उपासक था। इन्हें तंजौर में देवी दुर्गा के सम्मान में एक मंदिर बनाया तथा उन्हें नर केसरी की उपाधि दी। नर केसरी, नर केसरी याद रखना। मंदिर बनाने के बाद क्या बोला अपने आप को? नर केसरी, नर केसरी, नर केसरी को उपाधि दे रखा। कौन नर केसरी को उपाधि दान किया? और इस शिवपाद शेखर भी किया। आइए, विजयालय के उत्तराधिकारी कौन हुआ? अरे प्रथम ने पल्लव के साथ अपराजित वर्मन से पल्लवों का क्षेत्र, अर्थात कौन है? डोंड मंडल। देखा, डोंड है ना, डोंड मंडलम जीत लिया। यार पूछता नहीं, दिख रही है। टोंड मंडलम को क्या कर लिया? जीत लिया। पल्लवों का क्षेत्र के कहा जाता था टोंड मंडलम। टोंड मंडलम को क्या कर लिया? जीत लिया। इस उपलक्ष्य में देखिए, इस उपलक्ष्य में आदित्य प्रथम ने कोची को उपाधि दी। देखो यहाँ पे कोंड राम, कोची के कोंड राम की उपाधि दी है। कोंड राम के कोद है ना, कोंड गलती लिखा गया, कोंड राम होना चाहिए। कोंड राम एकदम नहीं लिखा चाहिए, एकदम काटे जाए लिखा। कोंड राम को उपाधि दी। अब बता आदित्य प्रथम को अधिकारी, बोलो बोलो, आदित्य को आदित्य प्रांतक प्रथम हुए।
अब बताओ जोना जिन्होंने 5 राज का ईमान कर उसकी राजधानी मधुरा को जीत कर ए हुआ आपका अपने साम्राज्य में क्या कर लिया मिला लिया। ये देखो यही किए थे तो कोई क्या था प्रांतक इन्हीं को कहा जाता है, लेकिन इन्हीं को प्रांतक कहा जाता है। लेकिन वो जब वो अभी बोला था प्रांतक प्रथम यही थे, यही गए थे। कहाँ जीत लिए थे? मधुरे को भी लपेट लिए थे आदित्य प्रथम। आगे चलिए बोलो तथा इस उपलक्ष्य में मधुरे कौन को उपाधि दान की? आदित्य प्रथम को प्राण प्रथम कहा जाता है। राज प्रथम बताइए, राज प्रथम बताओ। चोल वंश का प्रथम महान शासक हुआ जिसका मूल नाम बोलो अमीरोली वर्मन हुआ करता था। राजा प्रथम के शासन काल समय जो विद्रोह हुआ होने लगे थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए कोचिंग के बोले रक्त मलौने थी सर धड़ से क्या कर देंगे अलग कर देंगे। बोलो राज प्रथम सब धर्म को मानता था। भगवान शिव के समान उन्हें कोची में तंजौर में तरवी शैली के बृहदेश्वर और राजराजेश्वर है ना, राजराजेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। भगवान शिव के समान में राजा प्रथम ने सिद्ध शिव पाद शिखर जैसी उपाधि दान की। ये हम भी उसी का है, उसी के पाद के समान है, ठीक है, उसके पैर के समान है। आप अगर हमसे कुछ करते हैं हम लोग पूजा उसी करते हैं, उसी के अपने पास से राज प्रथम साम्राज्य शासक था। उन्हें बताओ कहाँ कहाँ बोला 6 शासक 5 शासक को पराजित कर जीते हुए क्षेत्रों को अपने जीते हुए क्षेत्र को अपने समाज में श्रीलंका है। राजा प्रथम श्रीलंका भ्रमण किया लेकिन उत्तरी श्रीलंका को जीत कर अपने समाज में लाया। आधे श्रीलंका उत्तरी श्रीलंका को जीते हुए क्षेत्र को उन्होंने किसको है देखो मामुंडी चोलमंडलम। और मुंडी एक जात होता है, मुंडा एक जात होता है, मुंडा एक जात होता है, ठीक है ना, फिर ना वो लोग आदिवासी लोग मुंडा एक जात होता है। तो वो लोग माँ मुंडी चोलमंडलम ये उसका था। देखो दोनों धर दिया ना, मुंडा तो उसका नाम होगा माँ मुंडी, आई का चोलमंडलम। अपनों बात नहीं छोड़े चोलमंडलम बोले ना, उन्होंने कहा कि नाम बदल दिए होंगे, लिखे होगा पक्का अपना नाम लिखे होंगे। ये बोलो का नाम होगा मामुंडी, वैसे मेरा नाम रहता है अल्लाह मुंडा, फिर से मुंडा मुंडा रहता है। तब ये उन्होंने मामुंडी चोलमंडलम को क्या कर दिया दे दिया। किसको दे दिया? श्रीलंका में जीते हुआ किसको दे दिया? मामुंडी चोलमंडलम को क्या कर दिया दे दिया। बोलो ये क्षेत्र की राजधानी उन्होंने कहाँ बनाया? पोलोनरुवा को बनाया। जो श्रीलंका में जीते थे वो क्षेत्र की राजधानी कहाँ बनाया? पोलोनरुवा बनाया। और वो किसको दे दिए थे? बोलो मामुंडी चोलमंडलम को दे दिया। और नाम है भाई ये क्षेत्र की राजधानी पोलोनरुवा को ना राज प्रथम ने मालदीव को भी जीतकर अपने समाज मिला दिया। देवघर के 10 अवतार मंदिर में पहली बार से शिखर मतलब सुनो, पहले मंदिर नहीं, पहले ऐसे आता था, लेकिन बाद में जब हुई पहली बार शिखर मतलब ऐसे नहीं होता, ऐसे देखिएगा मंदिर ऊंचा नहीं ऐसे नहीं बनाया जाता है। अब देखिएगा ऊंचा ऊंचा ऐसे रहता है ना, तो ये ढांचा सबसे पहले ऊंचा वाला मंदिर के देख के आई मंदिर ये सबसे पहले शिखर के रूप में मंदिर कौन बनाए थे? शिखर का ढांचा कौन दिए थे? तो कौन दिए होगा? कौन? राज प्रथम। बोलो देवघर के 10 अवतार मंदिर पहली बार शिखर पर। ये आप लोग गलत बात है, ये गुप्त काल में हुआ ठीक ना, यही नहीं बनाए थे, लिख दिए यहाँ, लेकिन ये नहीं बनाए थे। चोल वंश के संस्थापक सुनो शुरू से बोले संस्थापक कौन? राजधानी बोलो देवी दुर्गा का मंदिर बनाया। आदित्य प्रथम किसको बनाया? कहा जाता है कि इसी के पुत्र थे प्राण प्रथम, जो कि नहीं थे, यही गए थे मधुरे में। और मधुरे में मार के और मधुरे कुंड को उपाधि दिए थे, पल्लव वंश को हरा दिए। और मधुरे कुंड अब आइए देखो ये शिवपाद देखो राज प्रथम ये सब जीतते थे ना, ये सब जीतते थे तो छोड़ देते थे, जीतते थे तो वहीं छोड़ देते थे। राजा प्रथम ने अमीरोली वर्मन दूसरा नाम था रक्त में समझते हैं क्या हुआ है? अगर कोई राज करेगा तो सर से धड़ का कर देंगे अलग कर देंगे। और वो है सर से धरे शिव मंदिर देखो, शिव मंदिर बनाया कहाँ? तंजौर में। इसको वेदेश्वर या राजेश्वर मंदिर भी कहा था। इसको कौन शैली? से इसने 4-5 सबको श्रीलंका को जीत लिया और वहाँ पूरा किसको दे दिया? बोलो
किसको दे दिया था? बोलो मुंडा थे, मुंडा थे उनका चोल मंडलम न लगा देंगे, कहानी खत्म है। और वह मालदीव को भी जीत दिए ना। और वह ये सबसे प्रतापी राजा यही थे। चोल वंश कहाँ तक पहुँच गए? विजयालय, आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, अभी है तक ना। हाँ चलते हैं राजेंद्र प्रथम। राज प्रथम जो छोरा इसने जोड़ा, राज प्रथम जो छोरा उसने जोड़ा। राजेंद्र प्रथम क्या था? देखो राज प्रथम का बेटा था। ये बाप जहाँ जहाँ छोड़ के गया, मालदीव तो कब्जा किया, सबको कब्जा किया, श्रीलंका आधे किया, पूरा नहीं किया, ये छोड़ दिया। लेकिन ये बेटा राजेंद्र प्रथम था, ये सबसे बड़ा साम्राज्य लाया। ये क्या किया? छोटा छोड़ो ना भारत, श्रीलंका तो छोड़ो ना, ये कहाँ है, कहाँ गया है लड़े, देखना। सुनो होगा रे, देखो इस शासन करा है नीचे और फिर मांडी पुंडी सब लपेट दिया। आज छोटा इंडोनेशिया है यहाँ, इंडोनेशिया है यहाँ, आई छोटा इंडोनेशिया पर भी कब्जा किया। बताओ सब विदेश भी गया। कौन राजेंद्र को बोलो ही मतलब घर के सिर तो सब होता है, खुद तो ये बाहर का सिर था। इसलिए राजेंद्र प्रथम को कहा बताओ, और इसने कहा कि यहाँ से आप चल जाइए बंगाल। सोचो बंगाल आपको बोले थे ना, बिहार को नहीं थे कि हाँ होगा, बंगाल हो गई, सटल हो गए, यहाँ जाओ बंगाल। ये बंगाल से बीच में बंगाल की खाड़ी था, बंगाल की खाड़ी था, ये खाड़ी से गया, खाड़ी से। और जानते हैं बंगाल के जब कब्जा किया तो सब लोग बंगाल में उगरे शासक थे महिपाल। सुनो राजेंद्र प्रथम पहले थे दक्षिण भारत के, वो विदेशी पर आक्रमण किए जिसका नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को जीत लिए। बताओ एक ऐसा राजा घर में नहीं, और ये बंगाल को जानते खाड़ी से गए, खाड़ी मतलब होता है झील, पोखरे पर नाव चला के गए। अब पूरा झील में लगे ना, पूरा झील में लगे। अब सोचो तैरे आता होगा क्या सेना के? हाँ आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा, सबसे बढ़िया नौसेना किसके पास था? राजेंद्र प्रथम के पास। और पूरा झील में अपना सेना भर दिया। जब वहाँ के शासक बंगाल के महिपाल थे, बंगाल के शासक कौन थे? महिपाल। महिपाल डरे छोड़ दिए, वो देखे कि पूरा समुद्र में, पूरा बंगाल के खाड़ी में, झील में पूरा देख रहे हैं तो चोले के आदमी है, चोले के आदमी है, पूरा मतलब खड़िया भरल है। अरे बाप रे बाप, इतना सेना आएगा, लड़े तो गया ही बंगाल के शासक से, लेकिन महिपाल कहाँ हो गया? भाग गया। कौन भाग गया बोलो? और राजेंद्र प्रथम ने महिपाल पर, बंगाल पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया पर कब्जा कर दिया, और मालदीव भी सब तो पप्पा देके गेवे किया था। श्रीलंका पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। कौन? राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया। शैलेंद्र साम्राज्य जानते कहाँ था? इंडोनेशिया का था। कहाँ था? इंडोनेशिया का था। और बंगाल को भी आक्रमण किया, और इसने इसीलिए कहा जाता है बंगाल के झील को चोलों का झील, चोलों का झील, क्योंकि उस समय लग रहा था कि खाली चोल का ही है, चोल का आदमी मरा हुआ है, इसीलिए चोलों का झील भी कहा जाता है। और बोलो बंगाल को भी कब्जा कर लिया। बताओ सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया कि नहीं बनाया? इंडिया तो छोड़ दो, इंडिया तो छोड़ दो, कहाँ गया? इंडोनेशिया गया। ऐसा था राजेंद्र प्रथम। तो सुनो ये हुआ आपको राजेंद्र प्रथम बताओ, और राजेंद्र प्रथम को इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। हाँ ये पूरा साम्राज्य को। और आपको याद है समुद्रगुप्त को? समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी पर आक्रमण किया, और बंगाल के राजा कौन थे बोलो? महिपाल। महिपाल डर से क्या हो गया? भाग गया, लड़ो नहीं किया। बोलो है, बोलो है। बंगाल के साथ महिपाल प्रथम थे जो भाग खड़ा हुए। 10 बजे राजेंद्र प्रथम ने बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और चोलों का झील बंगाल की खाड़ी को काट। बोलो है, कोई दिक्कत है? नहीं। विजय यार देखो, ये विजयालय था जो एक कोई बड़े भड़का राजा नहीं थे, राजधानी तंजौर बनाया।
आदित्य प्रथम क्या किए, अपराजित वर्मन को हरा दिए और पल्लव वंश खत्म कर दिए। चोल वंश हुआ, मधुरे गए पांड वंश को खत्म करी, मधुरे आदित्य प्रथम खत्म, आदित्य प्रथम खत्म। सुनो है राज प्रथम है राज प्रथम अमीरोली बर्मन ने क्या कहा ना, राज साम्राज्य बढ़ गया तो डर गए कि हम कैसे संभालेंगे, पनपनाहा राजा ये क्या किए ना कि सबको मारने शुरू किए, क्योंकि हम ऐसे डंड फट ना देंगे, डायरेक्ट क्या किए सर धड़ से अलग कर देंगे। भगवान परशुराम सर धड़ से अलग नहीं करते, सुनो कोई रीजन था, वो आपको शीश उसी को बनाते थे। राज आज प्रथम पर आई है आज आइलो बर्मन सर से क्या किया, शिव के मंदिर बनाया कहाँ तंजौर में, राजेश्वर मंदिर कहा जाता है इसको। कौन सही है, चेर पांच श्रीलंका सबको जीत दिया इसको। एक बेटा ने पूरा काम किया, ये अधूरा एक बेटा पूरा। सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देखो था नेपोलियन, दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है, पूरा श्रीलंका को क्या कर दिया अपने सेना में, अब अपने साम्राज्य मिला लिया, शैलेंद्र साम्राज्य पर गठन किया। हम लोग इंडोसिया जो सिंधु नदी होने के करीब वहीं रहा, इराक सब हुई है।